जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी के द्वारा स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीएस के कुछ क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तटीय वन निम्नलिखित जिलों में कहाँ पाए जाते हैं? जो तटीय वन है वह निम्नलिखित जिलों में कहाँ पर पाया जाता है? रोहतास, बांका, नवादा। तो बात कर रहे हैं हम तटीय वन की। तटीय वन को हम आपका मैंग्रोव मैंग्रोव वन भी कहते हैं। तो आप सभी को पता है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के किनारे। अब बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जो समुद्र के पास लगता हो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक राज्य है और यहाँ पर कोई भी समुद्री तट नहीं है। इसीलिए तटीय वन यहाँ पर कहीं भी नहीं पाया जाएगा। तटीय वन क्या होता है? वह वन जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, जिसे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव मनाया जाता है। तो सबसे पहले वन महोत्सव होता क्या है इसको समझिए। वन महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है वह होता है पेड़ लगाना। क्या करना? पेड़ों को लगाना। पेड़ पेड़ लगाना, ठीक है, या पेड़ों को बढ़ावा देना। हालांकि इसका व्यापक उद्देश्य वन और पर्यावरण का संरक्षण भी है। तो वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण, ये भी सही है। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए, ये भी सही है। और एक से अधिक विकल्प इसमें दिख रहे हैं, जैसे वानिकी के प्रोत्साहन के लिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वन महोत्सव आपका होता क्या है? जब हम वनीकरण करें, पेड़ लगाएं, और इसका उद्देश्य वनों और पर्यावरण का संरक्षण होता है। तो वन और पर्यावरण का संरक्षण ये सही है, और प्रोत्साहन करना ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है? तो बौद्ध पर्यटन केंद्र कौन सा है? वैशाली है बिहार का, क्योंकि दार्जिलिंग आपका बिहार में पड़ता नहीं है। वैशाली एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। भगवान बौद्ध ने अपनी जो अंतिम अंतिम उपदेश है वो कहाँ पे दिया था? अंतिम उपदेश यहीं पे दिया था। कहाँ पर? वैशाली में। बाकी दार्जिलिंग आप सभी को पता है, दार्जिलिंग कहाँ पे है? आपका वेस्ट बंगाल में है। और द्वीप एक केंद्र प्रशासित देश है। द्वीप कैसा है? एक यूटी देश है, ठीक है। तो प्रदेश है, नॉट देश। तो निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक बौद्ध स्थल है? वैशाली है। वैशाली पे ही महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेश को दिया था।